नमस्कार, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक है फिलीपींस के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू फिलीपींस फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे, आज उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो फिलीपींस जो एक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। फिलीपींस का जो राजधानी है, कैपिटल है मनीला, एक वन ऑफ ए ब्यूटीफुल सिटी है, पॉपुलस सिटी है इन साउथ ईस्ट एशिया। और फिलीपींस जो है उनका जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है, चाइना है, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम और पलाऊ, ये जो कंट्रीज है फिलीपींस का जो मैरीटाइम बॉर्डर है उनका जो नेबरिंग कंट्री है। लेकिन फिलीपींस जो है 7000 आइलैंड्स लेके एक कंट्री बना हुआ है वो फिलीपींस। इसलिए ज़्यादा करके उनका जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, सी है, समुंदर है, लेकिन उनका जो मैरीटाइम बॉर्डर लगता है, ये कंट्रीज का आपको बता दिया, कंट्रीज के बारे में बता दिया। चाइना है, मलेशिया, जापान, वियतनाम, पलाऊ और इंडोनेशिया, इन कंट्रीज जो है उनका मैरीटाइम बॉर्डर लगता है फिलीपींस को। सो फिलीपींस एक आइलैंड कंट्री है, 7000 आइलैंड लेकर फिलीपींस बना हुआ है। लार्जेस्ट आइलैंड है उनका जो मनीला है, एक लार्जेस्ट आइलैंड है, उनके ऊपर उनका जो राजधानी बसा हुआ है। सो उनका जो पॉपुलेशन है करीब 10 करोड़ 50 लाख का पॉपुलेशन है। और फिलीपींस में करीब 50,000 इंडियंस रहते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। सो इन 50,000 इंडियंस जो है ज़्यादा करके पंजाबीज है और सिंधीज है। सो ये 50,000 इंडियंस वहाँ क्या करते हैं, ज़्यादा करके फिलीपींस में ये लोग लैंडिंग का बिजनेस करते हैं, यानी जो पैसा का लेना देना जो काम, बैंकिंग टाइप का बिजनेस करते हैं। काफ़ी सारे लोगों का होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी सारे लोगों का गारमेंट्स का बिजनेस है और ज्वेलरी का बिजनेस है इन फिलीपींस। सो फिलीपींस एक एमर्जिंग मार्केट है। उनका जो इकोनॉमी है 29th लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी है उनका वर्ल्ड का। और फिलीपींस एक वन ऑफ ए लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ ईस्ट एशिया। थाईलैंड के बाद उनका इकोनॉमी आता है और वन ऑफ ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ ईस्ट एशिया और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो फिलिपिनोस जो है वर्ल्ड का, फिलीपींस एशिया का मेजर एंड ओनली वन क्रिश्चियन कंट्री है। एशिया का और कोई कंट्री नहीं है जहाँ मेजर ऑफ क्रिश्चियन कंट्री है। फिलीपींस से लैंग्वेज है, तागालोग लैंग्वेज बोला जाता है। तागालोग लैंग्वेज फिलीपींस में बोला जाता है। ये लैंग्वेज सिमिलर टू स्पेनिश, ठीक है, क्योंकि पहले स्पेन जो फिलीपींस स्पेन का जो एक कॉलोनी था, इसलिए उनका जो लैंग्वेज है तागालोग बोलते हैं लोग, तागालोग, और लैंग्वेज सुनने में स्पेनिश लगता है, ठीक है। फिलीपींस का राजधानी है मनीला, 10 करोड़ के ऊपर लोग रहते हैं, 50,000 इंडियंस वहाँ रहते हैं। आपका इकोनॉमी के बारे में बता दिया और उनका राजधानी के बारे में बता दिया और उनका नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बता दिया। तो आज इस वीडियो में फिलीपींस को आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे इंडिया से, और फिलीपींस क्या क्या प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता रहता है उसके बारे में बताऊंगा, और फिलीपींस से आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उस बारे में बताऊंगा। देखिए, हमेशा हमारा वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, पूरी डिटेल्स में आपको मालूम पड़ेगा कि आप पार्टिकुलरली आपका एक टारगेट कंट्री में कैसे आप एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा हमारा वीडियो को पूरी तरह आप पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको पूरी वीडियो में मालूम पड़ेगा कि आपको कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा और क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो फिलीपींस जो है, फिलिपिनो लोग जो है ज़्यादा करके जो अच्छे लोग रहते हैं, क्रिश्चियन कंट्री है और फ्रेंडली लोग रहते हैं और क्राइम फ्री कंट्री है, ज़्यादा क्राइम भी नहीं होता है। फिलिपिनो लोग जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं और फैशनेबल लोग हैं, अच्छा खाते हैं, रेस्टोरेंट में अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और कपड़ा अच्छा पहनते हैं। इसीलिए इंडिया से आप ज़्यादा करके जो फैशनेबल कपड़ा वगैरह गारमेंट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो मेन आपका गारमेंट्स है, ज्वेलरी है और खाना पीने का चीज़ आप भेज सकते हैं फिलीपींस, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फिलीपींस का जो पोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में, जो फिलीपींस को हमेशा मदद करता है एक्सपोर्ट के बारे में। आइए मैं बताता हूँ द पोर्ट्स ऑफ फिलीपींस। सो देखिए, द पोर्ट्स ऑफ फिलीपींस में कितना पोर्ट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। द सी पोर्ट्स ऑफ फिलीपींस है द पोर्ट ऑफ मनीला। सो दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ कंट्री, बड़ा कंट्री है मनीला, पोर्ट ऑफ मनीला जो बड़ा है। और उनका पोर्ट ऑफ सेबू जो है उनका सेकंड सिटी है, मनीला के बाद सेकंड बड़ा सिटी है सेबू। और थर्ड है बटांगास इंटरनेशनल पोर्ट है।
और पोर्ट ऑफ सुबिक और पोर्ट ऑफ कागायान डी ओरो, ये स्पेनिश नेम है। तो ये 5 पोर्ट है जो मेजर पोर्ट है, उनका मेजर पोर्ट है मनीला, सेकंड में सीबू बाटांगा से पोर्ट ऑफ सुबिक है, पोर्ट ऑफ कागायान डी ओरो, ये 5 मेजर पोर्ट है। और मेजर पोर्ट है उनका फर्स्ट 2 है मनीला और सीबू, यहाँ से जहाज आता है और यहाँ से सामान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। सेकंड में आपको बता रहा हूँ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ फिलीपींस, कितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है फिलीपींस में मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। निनिओए एक्यूनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मनीला में लोकेटेड है, ये बड़ा पोर्ट है, वह कंट्री का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। निनिओए एक्यूनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम पे बना हुआ है। क्लार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देख लीजिए। फ्रांसिस्को है, कालीबो है, लाओंग है, ये पूरा एयरपोर्ट आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। और आपका मेजर एयरपोर्ट है आपका निनोए एक्यूनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनीला का जो बड़ा एयरपोर्ट है, ये मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको जैसा बता दिया, हमेशा वीडियो में बताता हूँ आपको द मेजर पोर्ट्स ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ फिलीपींस आपको बता दिया एंड मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ फिलीपींस आपको बता दिया। आप जब एक्सपोर्ट करोगे, आप जब कोटेशन बनाओगे, इनवॉइसेस बनाओगे, आप हमेशा आपका इंपोर्टर्स को इन फिलीपींस को पूछोगे कि वो कहाँ पर लोकेटेड है और कौन सा पोर्ट में वो आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अगर एयर कार्गो है तो आप एयरपोर्ट के बारे में बता दिया, कौन सा एयरपोर्ट आप भेजोगे, तो उस हिसाब से आप एयर कार्गो में कैलकुलेट करोगे। एयर कार्गो में कितने सारे एयरलाइंस इंडिया टू फिलीपींस ऑपरेट करते रहते हैं, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेट्स फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। और इंडिया टू फिलीपींस अगर आप एयर का सी कार्गो में भेजना चाहते हो तो cogoport.com आप जाइए, cogoport.com में कैलकुलेट कर लीजिए द पोर्ट्स ऑफ फिलीपींस, द पोर्ट्स ऑफ इंडिया टू पोर्ट्स ऑफ फिलीपींस। आप जैसे कि आपको बता दिया, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का पोर्ट्स है, कलकत्ता है, हल्दिया है, पारादीप है, धामरा है और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट सी पोर्ट्स है और पोर्ट्स ऑफ चेन्नई, पोर्ट्स ऑफ टिटिकोनी, ये जो ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे पोर्ट्स बता दिया, इन पोर्ट से आपको फिलीपींस इजी रहेगा, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से फिलीपींस इजीली आपका प्रोडक्ट बाई सी कार्गो में जाएगा और आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट वेस्टर्न इंडिया में मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में लोकेटेड है आपका प्रोडक्ट, फिर आपको बाय ट्रांसपोर्ट भेजना पड़ेगा कलकत्ता या कोई भी ईस्टर्न सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया भेजना पड़ेगा, फिर वहाँ से सी कार्गो में आपको भेजना पड़ेगा टू द डेस्टिनेशन ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस का कोई भी पोर्ट में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। सी कार्गो के लिए आपको बता दिया, cogoport.com जाइए। और एयर कार्गो के लिए आपको बता दिया कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं। या आप हमेशा गूगल में या इंडिया मार्ट में या जस्ट डायल में सर्च कर दीजिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज इन इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस। तो आपको काफ़ी सारे कार्गो कंपनीज मिल जाएगा जो एयर कार्गो में ऑपरेट करते हैं, वो आपको मदद करेंगे एयर कार्गो ऑपरेशन के लिए फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस। वैसे ही आप अगर कोगोपोर्ट में आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं, फिर गूगल में, इंडिया मार्ट में या एक्सपोर्टर्स इंडिया या जस्ट डायल में सर्च करिए द सी कार्गो कंपनीज या शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस। तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज और सी कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे ऑनलाइन। तो आप उनको लिखिए, कॉन्टैक्ट करिए कि आप इंडिया टू फिलीपींस बाई सी कार्गो आपका प्रोडक्ट भेजना चाहते हो, तो आपको कोटेशन भेज देंगे, फिर आपको ईजी हो जाएगा फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने डिटेल्स। अभी आपको बताऊंगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट फिलीपींस वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता रहता है, उसके बारे में बताऊंगा। फिलीपींस एक्सपोर्ट्स द बिलो प्रोडक्ट, आपको दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, फ्रूट्स, नट्स, ऑप्टिकल, टेक्निकल, मेडिकल apparatus, gems and precious metals, कपर और स्लैग एस, व्हीकल्स है, मिनरल फ्यूल्स है, ऑयल है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, गोल्ड है, बनानास है, बनानास और कोकोनट ऑयल वगैरह जो है, बनानास वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है फिलीपींस। ज़्यादा करके जो केला वो एक्सपोर्ट करते रहते हैं, कोकोनट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। रिफाइंड कॉपर भी एक्सपोर्ट करता है, कॉपर और एक्सपोर्ट करता है, देख लीजिए। ऑफिस मशीन पार्ट्स एक्सपोर्ट करता रहता है, कंप्यूटर्स,
ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता रहता है फिलीपींस। और फिलीपींस क्या इंपोर्ट करता है, टॉप प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, देख लीजिए टॉप प्रोडक्ट फिलीपींस इंपोर्ट्स। रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, क्रूड पेट्रोलियम, कोल वेट है, सेमी फिनिश्ड आयरन है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, कार्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड स्पेसक्राफ्ट, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, ऑफिस मशीन पार्ट्स। ये मेन उनका जो इंपोर्ट प्रोडक्ट है। और उनका मेन ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हांगकांग, चाइना, जापान और चाइना। ये उनका ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया फिलहाल उनका लिस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर में नहीं है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में इंडिया नहीं है। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स ट्राई करिए मैक्सिमम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फिलीपींस। जैसे आपको बता दिया, जो मेन प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, फिलीपींस क्या क्या इंपोर्ट करता है, क्या क्या एक्सपोर्ट करता रहता है, आपको बता दिया। और अभी आपको बताऊंगा इंडिया और इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू फिलीपींस: नॉन बासमती राइस, मेज, जेम्स ज्वेलरी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जेम्स ज्वेलरी, रफ डायमंड्स, इंजीनियरिंग गुड्स है, केमिकल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और से मिनरल लेदर गुड्स है, लेदर प्रोडक्ट है, गारमेंट्स है, जेम्स ज्वेलरी है, मोटरसाइकिल, साइकिल, मेडिसिन, फार्मा, टोबाको है, फेरो एलोइस, फेरो मैंगनीज, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रैक्टर्स वगैरह देख सकते हैं आप। जैसे आपको बता दिया मैंने, फिलीपींस के लोग ज़्यादा फैशनेबल रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना उनका शौक है, अच्छा उनका जो खाना पीना उनका शौक है। ज़्यादा करके फिलिपिनोस एंड चाइनीज़ ज़्यादा करके जो घर में खाना नहीं बनाते हैं, ज़्यादा करके होटल में खाते हैं, ज़्यादा करके वो पसंद करते हैं होटल में खाने के लिए। इसीलिए फूड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोसरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट इंडिया से फिलीपींस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट जैसा कि हो गया आपका नॉर्दर्न इंडिया में जितने सारे फ्रूट्स, एप्पल्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गारमेंट्स, नीटेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स और फैब्रिक्स वगैरह आप फिलीपींस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो मेन प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, टी, कॉफ़ी वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बनानास, केला, कोकोनट प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट मत करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फिलीपींस में ग्रो होता है। बनानास यानी केला और कोकोनट प्रोडक्ट वहाँ मत भेजिए, वो फिलीपींस में ग्रो होता है, फिलीपींस एक्सपोर्ट करता है। नॉन बासमती राइस और बासमती राइस भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलिपिनोज आर राइस ईटर, फिलिपिनोज लोग ज़्यादा करके राइस खाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा राइस फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने सारे प्रोडक्ट आपको मैंने बता दिया, जितने सारे प्रोडक्ट, और ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरीज और जो गोल्ड, डायमंड वगैरह फिलिपिनोज को पसंद है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है फिलीपींस में, उनका ज्वेलरी का शॉप है, दुकान है। आप फिलीपींस में आप ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गारमेंट्स, मेडिसिन वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जितने सारे इंडिया प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है फिलीपींस को, जितने सारे प्रोडक्ट का लिस्ट को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो का पूरी लिस्ट को आप लिस्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट करके आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर दीजिए। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे फिलीपींस। ठीक है, अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फिर पहले आप देखिए आपका एरिया में, आपका सिटी में, आपका टाउन में, आपका स्टेट में क्या क्या प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, सस्ता में अवेलेबल है, उन प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे ईमेल मिला कि लोग पूछते हैं, हमारा जो सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि सर क्या प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करें। पहले आप देखिए कि आपका एरिया में, आपका सिटी में, आपका टाउन में, आपका स्टेट में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, इजीली मिलता है, सस्ता में मिलता है, उन प्रोडक्ट को आप सोच करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या आपका नेबरिंग स्टेट में देखिए क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट। या अगर आप उन प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है, फिर आपको हमारा जो इंडिया का जो टॉप
B2B ट्रेड पोर्टल्स है इंडिया का, जैसा अभी आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। TradeIndia.com, ExportersIndia.com, TradeIndia.com है अपना जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स डायरेक्टरीज है, और IndiaMart.com में बहुत सारे साइट्स है इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स है। आप इन साइट को जाइए, मैन्युफैक्चरर ढूंढिए, एक्सपोर्टर्स ढूंढिए, ट्रेडर ढूंढिए, तो आपको मिल जाएंगे। फिर आपका जो मनचाहा प्रोडक्ट है, आप जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर उन कंपनी से, उन मैन्युफैक्चरर से आप सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी आपको बताऊंगा हाउ टू गेट ऑर्डर्स, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम फिलीपींस। आप फिलीपींस से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। देखिए, फिलीपींस में काफ़ी सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है, B2B येलो पेजेस है, फिलीपींस का बिजनेस डायरेक्टरीज है, जहाँ पर काफ़ी सारे फिलीपींस कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है। तो कुछ येलो पेजेस ऑफ फिलीपींस, ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ फिलीपींस और बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ फिलीपींस एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ फिलीपींस आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। सो द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, B2B ट्रेड पोर्टल्स एंड एक्सपोर्ट साइट्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ फिलीपींस मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो yellow.pages.ph, dpc.ph, link.ph, catalog.nla.gov.au है, बिजनेस लिस्ट PH। ये जो मेजर कंपनीज है, मेजर येलो पेजेस, मेजर वेबसाइट्स है, आपको मैं दिखा रहा हूँ फिलीपींस का। बिजनेस डैश येलो पेजेस डैश फिलीपींस है, देख सकते हैं आप। सो आपको मैं जितने सारे वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये है इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ फिलीपींस। वेबसाइट ऑफ फिलीपींस, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, B2B ट्रेड पोर्टल्स, एक्सपो वेबसाइट्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ फिलीपींस। सो देखिए, मैं हमेशा आपको हमारा हर वीडियो में बता रहा हूँ, आप इग्नोर मत करिए, हमारा वीडियो को ध्यान से देखिए। जितने सारे, क्योंकि हमने काफ़ी रिसर्च के बाद आपको इन वेबसाइट को दिखा रहा हूँ, आपको इन वेबसाइट को दे रहा हूँ, ताकि आप इजीली आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले। ठीक है। तो आपको जितने सारे वेबसाइट मैंने दिखा दिया ऑनलाइन हमारा स्क्रीन में, इन वेबसाइट्स को मैंने हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से इन वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करके आपका कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। हर वेबसाइट को लॉगिन करके जाइए आपका कंप्यूटर में, हर वेबसाइट में आप आपका कंपनी को लिस्ट करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर्स। ठीक है। फिर आप उन लिस्ट में जब लिस्ट करोगे, आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट फोटोज प्राइसेस के साथ ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, वेबसाइट ऐड कर लीजिए, ईमेल आईडीज, आपका व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह ऐड कर लीजिए, ताकि ये जो डिटेल्स ऐड होगा हर साइट में ऐड कर लीजिए। जितने सारे वेबसाइट बता दिया, सब साइट में आप हर एक साइट में ऐड कर लीजिए। ये जब आप जब ऐड करोगे, लिस्ट करोगे, काफ़ी सालों तक फिलीपींस का वेबसाइट में, फिलीपींस का वेब में, फिलीपींस का सर्च इंजन में आपका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिस्ट होकर रहेगा, जो आपको और आपका कंपनी को, आपका बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आने वाले सालों तक आपका कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते रहेगा। ये आप इग्नोर मत करिए, आप हमेशा ये याद रखिए। जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ, हर वेबसाइट में आप लिस्ट कर दीजिए। ठीक है। और जितने सारे वेबसाइट को बताया, उसमें येलो पेजेस दिखिए और बिजनेस येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ फिलीपींस देखिए। उसमें काफ़ी सारे फिलीपींस कंपनीज लिस्टेड है, आप देख लीजिए। आप सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बिजनेस पेजेस, बिजनेस येलो पेजेस ऑफ फिलीपींस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ फिलीपींस, येलो पेजेस ऑफ फिलीपींस। इन साइट में पूरा फिलीपींस का ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और होलसेलर्स, पूरी कंपनीज का लिस्ट रहेगा। आप सर्च करिए वन बाय वन और उन कंपनीज को लिस्ट करके उनका वेबसाइट को जाइए और उनका येलो कॉन्टैक्ट अस पेज जाकर उनका ईमेल आईडीज लिस्ट कर लीजिए। फिर उनको ईमेल करिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आप आपका प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से। ठीक है। ये तरीका से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ईमेल मार्केटिंग के जरिए और आपको उन कंपनी में, उन साइट में आपका कंपनी को लिस्ट करके आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है।
ठीक है। वैसे ही मनीला उनका जो मेजर सिटी है, मनीला और सीबू 2 मेजर सिटी है उनका फिलीपींस का, और मनीला उनका राजधानी है। वहाँ पर काफ़ी एक्सपो होता रहता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स वहाँ विजिट करते हैं, और फिलिपिनोज होल फिलीपीन से एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स वहाँ आके जोग देते हैं। इसीलिए अगर आपके पास बजट है, फिलीपींस आप विजिट करिए, एक्सपो में जोग दीजिए, एक्सपो में भाग लीजिए एज एन पार्टिसिपेंट और एज एन विजिटर, ठीक है। अगर आपके पास कम बजट है फिर आप एक्सपो में एज एन विजिटर जाइए और घूमिए, देखिए, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो फिर आप वहाँ स्टॉल लेके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका आ गया फिलीपींस से कैसा ऑर्डर मिलेगा। एक्सपो में जितने सारे एक्सपो का वेबसाइट से मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ, आप एक्सपो वेबसाइट में सर्च करके आपको मालूम पड़ेगा फिलीपींस में कौन सा मंथ में कौन सा ईयर में क्या क्या प्रोडक्ट का एग्जीबिशन यानी एक्सपो होता रहता है। फिर आप इन वेबसाइट में कॉन्टैक्ट करके उन एक्सपो ऑर्गेनाइजर को कॉन्टैक्ट करके लिखिए उनको कि आप भाग लेना चाहते हैं या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फिर आप जाके वहाँ भाग लीजिए या घूम के आइए। फिर आपको मालूम पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स मिलेगा। जैसा मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, जितने सारे एक्सपो में आप भाग लोगे उतने सारे आपका कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, उतने सारे कॉन्टैक्ट मिलेगा और उतने सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। अगर फिलीपींस आप एक्सपो विजिट करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में फिलीपींस का एम्बेसी है। एम्बेसी में जाके आपको फिलीपींस का वीज़ा, विजिट वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर फिलीपींस आप जाके घूम के आइए, आप वहाँ घूमिए, सीबू, बाटांगस और मनीला, काफ़ी सारे सिटी घूमिए। आप एक्सपो में भाग ले सकते हैं और आप दुकान टू दुकान, शॉप टू शॉप, सुपरमार्केट टू सुपरमार्केट्स, मॉल्स टू मॉल, ट्रेडिंग कंपनीज टू होलसेलिंग कंपनीज, होलसेलिंग मार्केट वगैरह घूमिए। आपका बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करिए, आपका जो ट्रैवल, आपका जो सॉरी प्रोडक्ट का प्रोफाइल आप एक्सचेंज करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा और कॉन्टैक्ट्स मिलेगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कैसे फिलीपींस से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा और कैसे आप फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो या पुराना एक्सपोर्टर हो, आप यूट्यूब में जाकर ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन सर्च करिए तो आपको हमारा हंड्रेड्स ऑफ वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहिए, पूरी डिटेल्स हमने वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। सो आप यूट्यूब में जाकर ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन सर्च करिए तो आपको हमारा काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। वैसे ही हर वीडियो में आप बताते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए। आपका सिटी में कोई भी डिजिटल कंपनीज को कांटेक्ट करिए जो आपका कंपनीज को, आपका वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड में मार्केट करे थ्रू डिजिटल वे में मार्केट करे, इंटरनेट में मार्केट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर बिजनेस आपको मिले, ठीक है। आपका वेबसाइट को बड़ा करिए, आपका वेबसाइट को एक ई कॉमर्स साइट बनाइए, जैसा कि Amazon.in ऐसा बड़ा साइट बनाइए। मल्टी वेंडर आके वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं एज एन ट्रेडर, और ऑनलाइन में पेमेंट गेटवे रखिए ताकि ऑनलाइन में आपका इंपोर्टर्स पेमेंट करके आपसे सैंपल प्रोडक्ट खरीद सके, ठीक है। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारा वीडियो को शेयर करिए, हमारा वीडियो को लाइक करिए और हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।